आज हम इम्पोर्टेंट नियम सीखेंगे। इम्पोर्टेंट नियम क्या है जो आपको जानने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋण पूर्णांक की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या माइनस इनफाइनाइट होती है, जो कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको हम प्राप्त नहीं कह सकते। अच्छा, यदि सबसे बड़ी संख्या बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या -1 होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? -1 होगा। तो ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या माइनस इनफाइनाइट है और सबसे बड़ी संख्या -1 है। शून्य का शून्य से यदि गुणनफल करें या भाग करें तो वह परिभाषित आता है। दोस्तों, शून्य का यदि शून्य में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन यदि शून्य का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो शून्य हो जाएगा, या फिर किसी संख्या का शून्य में गुणा करें तब भी शून्य आएगा। दोस्तों, ये दो स्थिति है। किसी शून्य का किसी संख्या में गुणा करें तब भी वह शून्य होगा, या किसी संख्या का शून्य में गुणा करें तब भी वह शून्य होगा। अब इस प्रकार बात करते हैं भाग के लिए। भाग यदि करते हैं 0 का 0 में तो भी अपरिभाषित ही आएगा, लेकिन यदि 0 को 0 में जोड़ा जाए तो 0 ही आएगा। लेकिन किसी संख्या को 0 में जोड़ा जाए तो वही वैल्यू आएगी जिसको जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यदि किसी संख्या को 0 में जोड़े या संख्या को 0 में जोड़े, बात संख्या को 0 में तो वैल्यू वही आएगी। तो किसी संख्या को यदि जोड़ा जाए तो वैल्यू वही आएगी, लेकिन 1 का भाग यदि 0 में किया जाए तो वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर 0 का भाग 1 में किया जाए तो इनफाइनाइट आएगी। इस बात को दोस्तों याद रखना कि 0 का भाग 1 में किया जाए तो इनफाइनाइट आएगी, 1 का भाग 0 में किया जाए तो 0 आएगा। इस 0 को -1 से घटा दिया जाए तो -1 आएगा, या 1 को 0 में घटा दिया जाए तो 1 आएगा। इस बात को भी याद रखना दोस्तों कि जब हम 0 को किसी संख्या से घटाते हैं तो वह चिन्ह समेत वही आता है, तब जब वह अकेला होता है। और 1 को यदि कुछ संख्या को 0 से घटाया जाए तो वही संख्या आएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये मैं अकेले की बात कह रहा हूँ, किसी समीकरण में हो तब की बात है, और ये तो हर स्थिति में। अब अगर जो 0 पे पावर कोई हो तब भी वैल्यू 0 आएगा, या फिर किसी पर 0 पावर हो तो वैल्यू 1 आएगी। यानी x पर घात 0 हो तो मान 1 होगा। यानी अब इसी प्रकार मैं 3 पर पावर 0 कर दूं तब भी इसका मान 1 होगा, 4 पे पावर 0 कर दूं तब भी इसका मान 1 होगा, यदि करणी में 0 कर दूं तो भी इसका मान 0 होगा। कि पूर्ववर्ती पूर्णांक और परावर्ती पूर्णांक में क्या होता है? तो पूर्ववर्ती का मतलब किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। जैसे यदि 5 में 1 को जोड़ दिया जाए तो 6, लेकिन यदि 5 में 1 को घटा दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 4। यानी कि पूर्ववर्ती का मतलब 1 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसे पूर्ववर्ती पूर्णांक कहेंगे, या पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। परावर्ती पूर्णांक 1 -1 कम कर दे, तो 5 में से 1 कम कर दो तो क्या आएगा? 4। इसी प्रकार क्रमागत संख्या क्या होती है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर वे संख्या जो एक दूसरे के बाद निर्धारित क्रम अनुसार आती रहती हैं उन्हें क्रमानुगत संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक दूसरे के बाद निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार क्रम से आए तो उन्हें क्रमागत संख्या